morning, students. Hope you are doing fine, staying indoors and staying safe. हम अपना क्लासरूम स्टडीज शुरू कर रहे हैं। जैसे हमने कल आपको आंट जेनिफर टाइगर शेयर किया था, उसी कड़ी में हमारा फ्लेमिंगो का नेक्स्ट चैप्टर है गोइंग प्लेसेस बाय A.R. बार्टन। This is a beautiful short story who explores the hopes and desires of young people as well as anguish of broken dreams and unfulfilled promises. This is about daydreaming and hero worship is natural phenomena of adolescence stage but needs guidance and monitoring. This story is about Sophie, a young girl who is a daydreamer and worship a hero, Danny Casey, who is a young Irish footballer. Sophie doesn't live in the practical life. She is a daydreamer and does hero worshipping. Let's explore the story. Main theme of the story Going Places is it explores the hopes and desires of young people. इस कहानी में जो युवा लोग हैं, जो अडोलसेंस के हैं, उनकी जो आशाएं और उम्मीदें हैं, उनको एक्सप्लोर करती है ये कहानी। पर साथ ही साथ उनका क्रोध, गुस्सा और उनकी वो तड़प भी एक्सप्लोर करती है जो सपने टूट जाने और जो उनके वादे पूरे ना होने पर होती है। इसमें सोफी एक ऐसा ही कैरेक्टर है जो डे ड्रीमर है और हीरो वर्शिपर है। सेकंड कैरेक्टर इज जेंसी जो प्रैक्टिकल है और रियलिस्टिक अप्रोच है उसकी। सोफी की फ्रेंड है जो सोफीज एल्डर ब्रदर who is a tall handsome guy but always keeps silent. Sophie's dad is a practical and hard-working man and doesn't believe in theories of Sophie. Danny Casey is a young Irish footballer whom Sophie dreams about, and little Derek is Sophie's younger brother. These are the main characters of the story. Stories about daydreaming and hero worshipping. These are natural phenomena of adolescence stage. ख्वाब देखने के लिए होते हैं पर उनमें जाकर रहा ना करो। ख्वाब देखने के लिए होते हैं पर उनमें जाकर रहा ना करो। ये बात इस चैप्टर के द्वारा सच होती प्रतीत होती है। जो हमारे युवा लोग हैं, जो आपकी पीढ़ी के लोग हैं, जो 10वीं 12वीं के बच्चे हैं, जो आप लोग हैं, वो कोई भी थॉट आती है उसके साथ बहते चले जाते हैं। कल मैं ये करूंगा, मैं ये ऐसे करूंगा, मैं गेम खेलूंगा, मैं फर्स्ट आ जाऊंगा, मैं सलमान खान से मिला, मैं शाहरुख खान से मिला, मैंने अमिताभ बच्चन को देखा है, विराट कोहली मेरा आइडियल है, मैं विराट कोहली से दिल्ली में मिला था, विराट कोहली ने मेरे को ऑटोग्राफ दिया था। कभी कभी ये बातें जब हम करते हैं आपस में तो ये सच भी नहीं होती है, बस हम कहते हैं, अपनी एक अलग दुनिया में रहते हैं कि मेरा एग्जाम क्लियर होगा, मैं फर्स्ट आऊंगा, मैं ऐसे जॉब लग जाऊंगा। दिस इज व्हाट इन रियल लाइफ इन अडोलसेंट स्टेज जैसे आप सभी के साथ होता है, वैसा ही कुछ सोफी के साथ भी है। वो भी ऐसे दिन में सपने देखती है और अपने हीरो को इतना विजुअलाइज करती है कि कई बार उसको लगता है कि उसके सपने सच हो रहे हैं और वो डैनी कैसी से सामने सामने हूबहू मिल रही है। स्टोरी स्टार्ट कैसे होती है? सोफी एंड जेंसी आर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल। दे आर फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास फैमिली। दे वर्क इन अ बिस्किट फैक्ट्री बट सोफी इज अ डे ड्रीमर एंड थिंक्स हाईली ऑफ हरसेल्फ। वो सोफी जो है और जेंसी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है बट डे ड्रीमर है। जेंसी प्रैक्टिकल है और जमीन से जुड़ी है पर चाहती है कि सोफी खुश रहे, तो उसकी बातों को इतना टोकती नहीं है पर बीच बीच में उसको याद दिलाती है कि हम कहां से बिलोंग करते हैं। सोफी कहती है कि जेंसी से, शुरुआत में जब स्टोरी शुरू होती है, वो स्कूल से आ रहे हैं, कि मैं एक बुटीक खोलूंगी खुद का। जेंसी कहती है उसके लिए बहुत पैसे चाहिए, तो वो कहती है कि मैं बिस्किट फैक्ट्री की मैनेजर बन जाऊंगी। तो वो कहती है कि वो डायरेक्टली आपको मैनेजरियल पोस्ट के लिए हायर नहीं करेंगे। तब सोफी कहती है कि मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी और एक्ट्रेस का जो फुल टाइम नहीं है, और फिर काफी पैसा होने के बाद मैं खुद का बुटीक खोलूंगी।
और ऐसा कहते कहते वो घर चले जाते हैं। सोफी वहां अपने डैड से मिलती है, जो एक प्रैक्टिकल से थोड़े फ्लम्पी से आदमी है और स्वेट कर रहे हैं, घर उतना बड़ा नहीं है। मदर जो है किचन में काम कर रही है और वो बर्तनों का ढेर लगा हुआ है, घर से स्टोव की जो कुछ भी कुकिंग हो रहा है तो उसकी स्मेल आ रही है। और जो सोफी है थोड़ा सा ऐसा फील करती है कि मैं कहाँ आ गई हूँ। वो तब अपने ब्रदर जोफ के पास जाते हैं, जो एक यंग मैकेनिक है, अप्रेंटिस मैकेनिक, जो सीख रहा है, कुछ दूर जाके सीखता है शहर के बाहर। वो उस जोफ बोलता कम है, सोफी उसके साथ अपने सीक्रेट शेयर करती है, जो अपनी फैंटेसीज, और उसको ऐसे बताती है कि जैसे रियली और वो हुआ हो उसके साथ। जोफ को कहती है कि वो डैनी कैसी से मिली थी और डैनी कैसी की आंखें कैसी है, चेहरा कैसा है, वो उतना लंबा दिखता नहीं है जैसा वो सोचती है। पहले जो बिलीव नहीं करता है, फिर वो उसको टाइम देता है कि वो अपने सपनों में रहे। और जब रूम में आते हैं तो अपने डैड को बोलता है कि सोफी डैनी कैसी से मिली है, तो उसके डैड बिलीव नहीं करते हैं और कहते हैं कि एक बार एक मेरा दोस्त था, वो टॉम फिने के बारे में कह रहा था कि वो उसको जानता है। टॉम फिने भी फेमस फुटबॉलर रहे हैं। कहता है कि डैनी कैसी भी एक दिन ऐसा ही फेमस हो जाएगा, वो टैलेंटेड तो है ही। फिर डेरिक जो है, लिटिल डेरिक, वो भी उसका मजाक लेता है और उसके बारे में कहता है सोफी हमेशा बुटीक खोलने और पैसों की बात करती है। तो लिटिल डेरिक कहता है कि पैसे पेड़ पर नहीं होते हैं। फिर सोफी वापस जब जोफ के रूम में जाती है तो जोफ अपने जो बाइक है उसके साथ है। सोफी सोचती है कि उसकी अलग दुनिया होगी, वो काली जैकेट पहन के जाएगा और वो उसके पीछे येलो ड्रेस पहन के बैठी होगी, उसकी दुनिया में जाएगी, वेव करेगी, लोग उसके बारे में पूछेंगे। फिर जब वो दोबारा जेंसी से मिलती है तो जेंसी कहती है कि क्या वो डैनी कैसी से मिली है, क्योंकि जोब ने उसके भाई को बताया है। तब वो परेशान हो जाती है कि जोब से एक छोटा सा सीक्रेट भी नहीं रखा गया। तब वो जेंसी को इधर उधर की बातों में लगाती है और कहती है कि हाँ वो डैनी कैसी से मिली थी, वो उसको रॉयस बुटीक के पास मिली थी। शाम को सैटरडे इवनिंग्स में सोफी, जॉफ, सोफीज डैड एंड लिटिल डेरिक always go to Manchester United club to see the match, football match. There Danny Casey scores a goal and they feel ecstatic and feels very happy for young Danny Casey. हर शनिवार को पूरी फैमिली मैनचेस्टर यूनाइटेड का फुटबॉल मैच देखने जाती है। डैनी कैसी वहां दूसरी टीम को हराने के लिए स्कोर करता है, गोल करता है, सब बहुत खुश होते हैं। और एक आदमी कहता है कि काश वो इंग्लिश होता आयरिश की बजाय। लिटिल डेरिक घर आके अपनी मदर को कहता है कि अब की बार आयरलैंड वर्ल्ड फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीत जाएगा। और ऐसे ही सोफी डे ड्रीमिंग में इतना इन्वॉल्व है कि वो सोचती है कि डैनी कैसी उससे मिलने आ रहा है। वो कनाल के पास जाती है और जहाँ वो बचपन में बैठती थी बैठती है, फैंटेसाइज करती है कि डैनी कैसी उससे मिलने आया है। बट literally it doesn't happen and she feels very sad, and what she is going to tell to her brother and other people who thinks that she is telling a truth that she has met Danny Casey. वो सोचती है जब डैनी कैसी उससे रियल में मिलने नहीं आता है कि वो अपने भाई को और लोगों को क्या बताएगी, जो वो सच मानकर बैठे हैं कि डैनी कैसी उससे रियल में मिला है। फिर वो फैंटेसाइज करती है और वापस आती है तो रॉयस बुटीक के पास उसको एकदम से उसके पीछे से आकर कोई खड़ा हो जाता है और वो उससे बात करता है। वो पूछती है, वही है जो बात शुरू करती है और कहती है कि आप डैनी कैसी नहीं है, क्या आप एक ऑटोग्राफ दे सकते हैं मेरे भाइयों के लिए, लिटिल डेरिक और जॉफ के लिए। वो कहता है कि सॉरी आई डोंट हैव अ पेन और पेपर आइदर। फिर वो कहता है कि शायद आपके पास भी पेन और पेपर नहीं है। और इस तरह से डे ड्रीमिंग करते करते वो फिर सोच बैठती है कि डैनी कैसी उससे रियली मिला है। तो मैंने एक बार फिर मैं आपको रिपीट करता हूँ कि ख्वाब देखने के लिए होते हैं पर उनमें जाकर मगर रहा ना करो। तो ख्वाब देखिए,
ख्वाब देखने के लिए होते हैं, जो सपने देखते हैं वही उनको पूरा करने की हिम्मत रखते हैं। पर उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत भी कीजिए, खूब पढ़िए, बड़ों का कहना मानिए, अपने फ्यूचर को देखते हुए आज मेहनत कीजिए ताकि आपके सपने पूरे हो सकें। सपने उस हद तक देखो कि वो सपने आपको सोने ना दें, आप उनको पूरा करने के लिए इतनी मेहनत करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी से मेरा अनुरोध है, घर पर रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ाई जारी रखें। आपका कीमती समय बर्बाद ना करें। थैंक यू।